और मेरे बाबा के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और बाबा को याद कर रहे होंगे। आज आपको एक बात, बाबा का दरबार कैसा होता था इसके बारे में बताती हूँ। तो देखिए, बाबा की मान्यता अनेक राष्ट्रों में रही, हर देश में, विदेश हो, कुछ हर जगह बाबा की बहुत मान्यता थी। सभी धर्म और वर्ग के लोग उन्हें दिल से चाहते थे। उन्हें महाराज शब्द से संबोधित किया गया। इसमें संदेह नहीं कि वे आध्यात्मिक जगत के सम्राट रहे। देखिए, शुरू से ही सम्राटों के दरबार लगने की प्रथा चली आ रही, फिर बाबा का दरबार ना हो, ये कैसे संभव हो सकता है? अब एक बात आती है, कुछ अजीब गरीब सी लगती है बाबा और दरबार, क्योंकि सम्राटों का दरबार तो सुना था, पर बाबा का दरबार, जी हाँ, बाबा का दरबार ऐसा लगता था कि इस अनोखे दरबार में ना किसी का कोई ओहदा होता था, ना किसी के लिए कोई स्थान निर्धारित होता। दरबार के कोई भी कायदे नहीं थे, कोई कानून नहीं था, और ना ही इसमें लोगों के जुटने का कोई स्थान था, ना कोई समय था, ना ही इसकी कोई अवधि निश्चित हुआ करती थी। ऐसा नहीं था कि इतने टाइम से इतने टाइम पे होगा, यहाँ होगा, वहाँ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। इस दरबार में आकर कोई भी कहीं स्थान ग्रहण कर सकता था। यह दरबार कभी आश्रम में लग जाता, कभी किसी सड़क के किनारे, जंगल में किसी पेड़ के नीचे, या किसी के घर पर ही, लेकिन निरंतरता इसमें बनी रहती। लगता रोज था, चाहे कहीं भी लगे, और व्यक्ति अपने टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ आता और दरबार का आनंद लेता। दरबार सबके लिए सदा खुला रहता, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कोई भी प्रतिबंध इसमें नहीं था। और ये भी ज़रूरी नहीं था, ये भी आवश्यक नहीं था कि जो भी आए वो बाबा को नमस्कार करे, उनके पैर छुए, ऐसा कोई रूल उसमें नहीं था। तो वही कह रहे हैं ना कि बाबा का ऐसा दरबार होता था कि बड़े बड़े सम्राटों का दरबार उसके आगे फीका पड़ जाता था। बाबा के दरबार में जो भी आता, बाबा उससे सिर्फ 3 प्रश्न करते: क्या नाम है, कहाँ से आया है, और क्या करता है। तो और जो भी व्यक्ति प्रश्न पूछते, बाबा बहुत रुचि और बहुत ही शांत स्वभाव से उसका उत्तर देते। और बाबा के दरबार में सब लोगों की सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान रहता। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को उन्नति चाहिए, किसी को अपना ट्रांसफ़र कराना है, किसी को अपनी लड़की का विवाह कराना है, कोई अपने मालिक से दुखी है। हर तरह का रोना धोना जो लोग लेके आते थे, बाबा सबकी बातें सुनते और सबकी समस्याओं का समाधान करते। और बाबा के दरबार में हंसी मजाक चुटकुले चलते ही रहते। कोई भी गंभीर बातें उनके दरबार में नहीं होती थी, क्योंकि बाबा खुद भी बहुत हंसमुख स्वभाव के थे और कभी गंभीर रह ही नहीं पाते थे। बाबा के दरबार में एक बार जो व्यक्ति आ जाता था, वो अंत तक, अपना अंत समय आने तक उनका साथ नहीं छोड़ता था, क्योंकि उनमें आकर्षण ही कुछ ऐसा था। उनमें बच्चों की तरह भोलापन था। उनके दर्शन जो लोग करते थे, उन्हें इतने वो सिंपल थे, इतने सादे थे कि लोग जान ही नहीं पाते कि उनके पास इतनी शक्तियां हैं या वो इतनी लीलाएं करते हैं। तो बहुत ही कहते हैं ना कि ऐसा चरित्र था, और इतने ज्ञानी होने के बाद भी, इतनी लीलाएं करने के बाद भी, साक्षात हनुमान जी का रूप होने के बाद भी, उनको देख के कोई ये जान नहीं सकता था कि ये लौकिक इस जगत से क्या, पूरे जगत से परे थे, साक्षात हनुमान जी का रूप थे। लेकिन कभी किसी को ये चीज़ प्रकट नहीं होने दी, क्योंकि बाबा खुद नहीं चाहते थे कि उनके बारे में लोग जानें। और बाबा के दरबार के लोगों ने अनुभव भी शेयर किए हैं। तो एक श्रीमती दमयंती तिवारी जी का बहुत ही सुंदर अनुभव है उनके साथ, कि ये लखनऊ की रहने वाली थी, और जो घटना है वो 1964 की है। वो बताती हैं कि
उनके जो पति थे वो महाराज जी पर अत्यधिक श्रद्धा करते थे और वो भी बहुत मानती थी, और वो अपने पर्स में सदा महाराज जी की फ़ोटो रखा करते थे। तो ये लोग ना बाबा के दर्शन के लिए कैंची धाम गए हुए थे। वहाँ गए, बाबा के चरणों में प्रणाम किया और बच्चों से भी करवाया, और अपने पति से भी मतलब इशारे से बाबा के चरण छूने को कहा। महाराज जी ने देख लिया और बोले, उसने हमें सबसे पहले प्रणाम किया, वह दिखावा नहीं चाहता, कर्मठ है। मतलब बाबा का कहने का मतलब था कि तुम्हें उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, उसने पहले ही प्रणाम कर लिया मुझे। और थोड़ी देर बाद वे मतलब उनकी ओर देखे और बोले, क्या ये जेब में मेरी फ़ोटो रखता है? फिर बड़े प्यार से मुस्कुरा दिए। वह मुस्कुराहट ऐसी थी कि जिस भक्त ने उन्हें देखा वो उनका कृतार्थ हो गया। तो कहा ना कि बाबा का ऑरा ही कुछ ऐसा था कि जो उनके दरबार में जाता, ऐसे छोटे छोटे इतने अनुभव हैं कि लोगों ने मतलब शेयर किए हैं, किताबों में लिखे हुए हैं कि किस तरह से बाबा बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से लोगों को समझ जाते थे और उनकी बात का जवाब भी दे देते थे। और एक घटना और है, सावित्री जी जो कि बेगम पुल मेरठ से नैनीताल आई हुई थी, बाबा का दर्शन करने के लिए कैंची आई। उस समय क्या था कि नदी के ऊपर ना पक्का पुल नहीं था, एक लकड़ी का पुल था जिसके एक सिरे पर बाबा बैठे थे। पानी बहुत तेज़ी से बरस रहा था, तो कुछ लोग तो वहीं जाकर उनके चरण स्पर्श कर रहे थे, और सावित्री जी मंदिर में ही खड़ी रह गईं, उनके पास जाने का साहस ना कर सकीं और भगवान से प्रार्थना करने लगीं, प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं बाबा को उस पुल से उठाकर आश्रम में ला सकूं। जब सब लोग दर्शन कर आए तो मतलब वो भी हिम्मत करके उनके पास गईं, और उनके पहुंचते ही महाराज जी उठ खड़े हुए और बोले, तू कौन है, हमें समाधि से उठा दिया। और ऐसा कहते हुए वे उनके साथ कुटिया में आ गए। मतलब जैसा उन्होंने चाहा बाबा समझ गए और वो वहाँ से उठ के कुटिया में आ गए। और ये घटना जीवंती माँ की है, जो कि 1971 के जाड़ों में महाराज जी के साथ यात्रा में जयपुर गई हुई थी। तो वहाँ जीवंती माँ ने मूर्ति निर्माण की कला विधि देखने की अपनी इच्छा जाहिर की। मतलब वो मूर्तियाँ कैसे बनती हैं वो ये देखना चाहती थी। बाबा ने ये कहकर टाल दिया कि उन्हें इस चीज़ के लिए दोबारा आना होगा। उनके इस उत्तर से उनको संतोष नहीं हुआ। फिर मतलब ठीक समय देख करके उन्होंने फिर से उनसे कहा कि बाबा जी मुझे देखनी है, और बाबा ने इस बार भी वही उत्तर दिया कि तुम्हें दोबारा आना होगा। बात वहीं ख़त्म हो गई। जब बाबा जी ने समाधि ले ली और कैची आश्रम में उनके विग्रह की स्थापना की योजना बनी, तो कुछ ऐसा मतलब संयोग घटित हुआ कि बाबा की मूर्ति बनवाने के लिए सन 1975 में जीवंती माँ को जयपुर जाना पड़ा, और इस कार्य के लिए वहाँ वो 1 सप्ताह रही। और वहाँ उन्होंने देखा, क्योंकि मूर्ति बनवानी थी बाबा की, कि मूर्ति बनाने की कला कैसी होती है। बाबा के शब्दों का रहस्य तब जाना गया। बाबा कहा करते थे, मनुष्य से क्या मांगना, वह दे क्या सकता है। संत और भगवान सर्वसमर्थ हैं, परंतु उनसे मांगना नहीं पड़ता। वे सर्वज्ञ हैं, जो उचित है उसे स्वतः देते हैं। तो दोस्तों, आई होप बाबा की ये बातें, उनके दरबार की बातें और लोगों ने जो किस्से शेयर किए थे, जो मैंने आज आपको सुनाए, आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे क्या, मतलब ये तो बाबा के ही किस्से हैं। तो
अच्छे लगे हों तो जय श्री राम ज़रूर लिखिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और कल फिर एक नए वीडियो के साथ